बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और एक तालिब इल्म ने हाथ उठाया है। मैडम, सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। आप पूछते हैं क्या? वो कहता है कि मैडम, मुझे कंफ्यूजन है कि टू का इस्तेमाल कब करना है और फार का इस्तेमाल कब करना है। तो आप कहते हैं कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो समझ लीजिए वो कल आ गया है। टू का जो इस्तेमाल है आपने एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करना है, यानी तब्दीली के लिए। आप खुद कहीं जा रहे हैं, आपकी बात आगे जा रही है तो टू का इस्तेमाल करें। और फार का इस्तेमाल आपने करना है किसी के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। अगर आप किसी का फायदा कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे फार का। दिस इज द सॉलिड कंसेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टू एंड फार। दैट्स ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है टू और उसके बाद है फार। टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ट्रांसफर या एक्सचेंज करने के लिए। ट्रांसफर से मुराद है आगे भेजना और एक्सचेंज से मुराद है बदलना। फार हम इस्तेमाल करते हैं बेनिफिट के लिए, किसी के फायदे के लिए। आपने सिर्फ इस चीज को ज़हन में रखना है तो इंशाअल्लाह ताला आप आसानी समझ आएंगे। यानी टू, जैसे मैं कोई बात अपनी आगे भेज रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं, ट्रांसफर को कोई चीज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो फिर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो किसी के फायदे की बात की जा रही है, किसी के फायदे की बात हो रही है, तो फिर हम फार इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर देखिएगा, आई सिंग यू, आई गो। सबसे पहले तो हमें पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आप गौर करो, आई सिंग टू यू या आई सिंग फॉर यू, तो आप कहेंगे कि यहां पर बेनिफिट की बात हो रही है, फायदे की बात हो रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे आई सिंग फॉर यू। जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, आई सिंग फॉर यू। आई गो फॉर कॉलेज या आई गो टू कॉलेज, तो आप कहेंगे कि यहां पर जो आई है वो ट्रांसफर हो रहा है कॉलेज की तरफ, तो आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज। यहां पर ये सर जो है ये आपका फ्यूचर टेंस है। अब गौर कीजिएगा, आई एम गोइंग टू टॉक यू, मैं आपसे बात करने लगा हूं। तो यहां पर मैं खुद, मेरी बात ट्रांसफर होने लगी है, एक्सचेंज होने लगी है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। अब यहां पर देखिएगा, आई विल ब्रिंग दैट टू यू या फॉर यू, तो हम कहेंगे कि यहां पर किसी की बेनिफिट की बात हो रही है, फायदे की बात हो रही है, तो आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। अब ये जो है ये तो पास्ट टेंस है सर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्वियस है। आई मेड दिस लेसन टू यू या फॉर यू, तो आप कहेंगे कि ये जो लेसन है ये बेनिफिट है, मेरे बेनिफिट की बात हो रही है, तो हम कहेंगे आई मेड दिस लेसन फॉर यू। आगे देखिएगा, आई गेव द बुक, आई गेव द बुक द समथिंग, द बुक विच इज एक्सचेंजिंग फ्रॉम मी टू यू, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? टू। आई गेव द बुक टू यू। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। थैंक यू।